गाइस, ये BTTS सीजन 1 का रिबूट हमारे सामने रिलीज हुआ है और हम आपके लिए आज ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें याओ लाओ को दिखाते हैं जो अपने 2 डिसाइपल से लड़ते हुए और बचते हुए भाग रहा था। ये 2 डिसाइपल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और याओ लाओ को टक्कर दे पा रहे हैं। याओ लाओ भी इनसे लड़ रहा है और इनकी फाइट ऐसी लग रही है मानो 2 देवता आपस में भिड़ रहे हों, क्योंकि इन तीनों के पास सेलेशियल वेपन्स और सेलेशियल फ्लेम्स मौजूद हैं। याओ लाओ जब एक से लड़ रहा होता है तो तभी दूसरा मौका पाकर याओ लाओ को पीछे से तलवार से मार देता है। मारते मारते हालांकि याओ लाओ एक डिसाइपल को तो दूर फेंक डालता है, लेकिन दूसरे डिसाइपल से पूछता है कि आखिर ऐसा तुमने क्यों किया। वो कहता है कि फेंस स्किल आपने हमें क्यों नहीं दी। याओ लाओ कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, तुमने मुझे सिर्फ एक स्किल के लिए धोखा दे दिया। वो कहता है कि धोखा तो आपने मुझे दिया है, वो स्किल मुझसे दूर रखकर। अगर आप ऐसा ना करते तो मैं बहुत ताकतवर हो चुका होता और अब आप इसी के लायक हैं। याओ लाओ फिर नीचे पहाड़ी में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ साल बाद हमें जियान की कहानी दिखाई जाती है कि कैसे 11 साल का बच्चा बहुत जीनियस हुआ करता था, लेकिन 11 साल के बाद उसकी कल्टीवेशन कम होती रही और वो एक लूजर बन गया। जियाओ की फैमिली की आखिरी होप जियान ही थी और अब उनकी होप बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। वहीं फिर हम जियान को देखते हैं जो महल के बाहर खड़ा था और उसे कुछ लोग ये बात करते हुए दिखते हैं कि जियान कितना बड़ा लूजर हो गया है। ये लोग उसी की फैमिली के एल्डर्स थे और वो उसके पापा से, जो कि अभी के पैट्रियार्क हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हम अब जियान के ऊपर और ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं और अब उसके लिए कोई और बिल्स नहीं आएंगी। एल्डर्स फिर ये भी कहते हैं कि अगर जियान 1 साल के अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो हम उसे ट्रेनिंग देना भी बंद कर देंगे। वहीं फिर जियान गुस्से में अपने कमरे में जाकर कल्टीवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वो कुछ नहीं कर पाता और उसकी डॉगी पार नहीं पड़ पाती। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगा है, लेकिन तभी उसे एक खबर आती है कि यंग लेडी उसे महल में मिलने आई है। ये लड़की नलन यानरैन है। सभी बातें बनाने लगते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। जियान जब वहाँ आता है तो उसे जब उसके पापा बैठने के लिए कहते हैं तो एल्डर्स ने उसके लिए कोई अरेंजमेंट्स नहीं किए होती और उसका मजाक बनकर रह जाता है, लेकिन जी जूनियर उसे अपने पास बुलाकर बैठा लेती है। नलन यानरैन फिर आगे आकर जियान के पिता जीहान को ग्रीट करती है, जिस पर जीहान भी उससे प्यार से बात करते हुए उसके और उसकी फैमिली के हाल चाल पूछते हैं। नलन यानरैन उन सभी को अपने नीस से मिलवाती है। इनका नीस यूजी से ट्रेनिंग ले रहा है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका नाम गेये है और यूमा कहता है कि मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आया हूँ। यूनलैंड सेक्ट अपने रूल्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है और हमारे पैट्रियार्क को नलन यानरैन से काफी उम्मीदें हैं। वो इसको यून सेक्ट लीडर बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने जो वादा आपसे किया था कि हम आपके बेटे और नलन यानरैन की शादी करेंगे, वो हम तोड़ रहे हैं। ये सुनकर जियान को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि चाइना के अंदर अगर लड़की वाले लड़के के घर आकर खुद से शादी तोड़ते हैं तो समाज में ये माना जाता है कि लड़का नापुंसक है। अगर ये रिश्ता टूट जाता है तो जियाओ फैमिली की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए जिहान भी कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो। जिहान फिर गुस्से में अपने फायर टाइगर की स्पिरिट बाहर निकाल लेता है और ये भी उसके बचाव में आगे आ जाती है। एल्डर जिहान को शांत होने के लिए कहते हैं और फिर जिहान जब ये पूछता है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडपा ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो नलन यानरैन कुछ सोचकर कहती है कि उन्होंने मना किया है, लेकिन ये मेरा मैटर है और मैं इस शादी को तोड़ रही हूँ। जिहान को काफी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर गेये उनको एक पिल निकाल कर देता है और कहता है कि हम मुआवजे के तौर पर ये दे सकते हैं। ये गोली की गैदरिंग पिल है और अगर कोई कल्टीवेटर इसे लेता है तो वो 9 स्टेज से सीधे 10 स्टेज पर पहुंच जाता है। ये गोली खुद पिल किंग गुहे ने बनाई है। एल्डर्स का मन इस गोली को लेने का करने लगता है, क्योंकि ये एक गोली कई लाखों की है, लेकिन जियान आगे आकर गेये को इन गोलियों को वापस ले जाने को कहता है। एल्डर जियान को चुप रहने को कहते हैं, लेकिन जियान उनसे कहता है कि अगर मेरी जगह खुद आपका बेटा होता तो क्या आप जब भी ये पिल ले लेते। वो फिर नलन यानरैन के पास जाकर कहता है कि आप यहाँ मैरिज तोड़ने की रिक्वेस्ट करने आई हैं और हमें ये रिक्वेस्ट मंजूर नहीं है। ये रिश्ता मास्टर्स ने फिक्स किया था और इसको तोड़ने का अधिकार उन्हीं को है। अगर ये हमने तोड़ने की कोशिश की तो ये हमारे पूर्वजों का अनादर होगा और मुझे आशा है कि तुम्हारे अंदर इतनी तो समझ और संस्कार होंगे कि तुम पूर्वजों का अनादर ना करो।
नलन यानरन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जब ये कहती है कि मैं तुम्हें 3 पिल दूंगी और तुम्हें यूनसेक के अंदर ट्रेनिंग भी करने दिया जाएगा, तो भी जियान नहीं मानता। और फिर नलन यानरन एक सोल्यूशन निकालती है और कहती है कि ठीक है, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच 3 साल बाद युद्ध होगा और अगर उस युद्ध में तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी दासी तक बनने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम हमेशा के लिए इस रिश्ते से पीछे हट जाओगे। ये सुनकर सभी काफी उदास हो जाते हैं और जीहान को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो नलन यानरन से कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे की हालत अच्छे से पता है और तुमने इसका मजाक उड़ाने के लिए मन से लड़के के लिए कहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने पापा को इस हालत में देखकर जियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ऐलान करता है कि 3 साल बाद मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें हराकर तुम्हारे इस घमंड को दूर कर दूंगा। वो फिर एक एग्रीमेंट लिखता है और उस पर अपने खून से दस्तखत करके उसे देता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब चैन से जीने के लिए सिर्फ 3 साल है। जियान उदास होता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। नलन यानरन भी जाने लगती है, लेकिन जी जूनियर उसे रोकती है और कहती है कि मुझे आशा है कि तुमने जो आज औरतों की भांति ये अपना आचरण यहाँ दिखाया है, इसका तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। तुम ये गलती से भी मत सोचना कि तुम जो कर रही हो उसकी सजा से तुम्हें तुम्हारा यूनसेक बचा लेगा। तुम ये ना भूलो कि डॉ की मेनलैंड काफी बड़ा है और इस कॉन्टिनेंट में कई सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी यूजी से ज्यादा ताकतवर हैं। अब फिर नलन यानरन और गुये जी जूनियर की आंखों में एक खास तरह की रोशनी देखते हैं। इस रोशनी को देखकर गेये डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हमारे यहाँ से जल्द जाने में ही भलाई है। अब फिर हम जियान को देखते हैं जो पहाड़ी के किनारे उदास बैठा हुआ है और अपनी ताकत के बारे में सोच रहा है, लेकिन तभी वहाँ उसके पापा आते हैं जो उससे पूछते हैं कि क्या तुम अब खुद को ब्लेम कर रहे हो? तुम छोटी बच्ची की तरह क्यों एक्ट कर रहे हो? तुम तो इतने समझदार हो। वो ये कहकर उसे मनाने लगते हैं और कहते हैं कि वो तो नलन यानरन का लॉस है कि उसे मेरे जैसा बेटा नहीं मिल रहा है, तुम कोई लूजर नहीं हो। जियान कहता है कि लेकिन मैं भी अपनी कल्टीवेशन इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने अपने साथ साथ आपका भी सम्मान खो दिया है। ये सुनकर उसके पापा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन क्योंकि तुम जियाओ फैमिली से हो इसलिए तुम्हें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा सोल्यूशन की तरफ जाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो फिर उसे कुछ पिल्स देते हैं जो वो मीटियर ऑक्शन हाउस से लेकर आए थे। शायद ये पिल्स जियान की डॉगी को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए। अब फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद तभी वहाँ आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं पहुँचाऊंगा। इतने सालों तक मैं किसी से नहीं मिला जिसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग सोल हो। जियान कहता है कि आखिर तुम हो कहाँ और सामने क्यों नहीं आते? वो आवाज उसे अपनी रिंग में देखने को कहती है और जियान समझ आता है कि ये रिंग ही उसकी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। जियान के अंदर जो डॉगी थी वो इसी रिंग की वजह से कम हुई थी। जियान गुस्से में उस रिंग को उठाकर नीचे खाई में फेंक देता है, लेकिन वो रिंग फिर से जियान के सामने आ जाती है और उसमें से याओ लाओ निकलता है। जियान उसे देखकर समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये घोस्ट है या इंसान। वो कहता है कि इतना गुस्से में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ 3 साल तक ही तुम्हारे अंदर की पावर को एब्जॉर्ब किया है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जियान कहता है कि तो तुम्हारी वजह से ही मैं कमजोर हुआ हूँ और तुम्हारी वजह से ही मेरी फैमिली को इतना कुछ झेलना पड़ा है। याओ लाओ कहता है कि लेकिन इन 3 सालों में तुम कितने बड़े हो गए हो, अगर मैं ना होता तो तुम हमेशा जीनियस ही कहला रहे होते और तुम्हारा माइंड कभी मैच्योर और विकसित नहीं हो पाता। जियान कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तुम मेरी रिंग में नहीं रहोगे और मेरी पावर एब्जॉर्ब नहीं करोगे। याओ लाओ कहता है कि क्या तुम स्ट्रांग होना नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि सब तुम्हारी इज्जत करे? जियान कहता है कि तुम ये पूछते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अगर तुम ना होते तो मैं अब तक बहुत स्ट्रांग हो गया होता। याओ लाओ कहता है कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन तुम सिर्फ डॉगी की 3rd स्टेज पर हो। अगर तुम मेहनत करो तो भी तुम 3 ईयर एग्रीमेंट नहीं जीत सकते हो। वो लड़की भी तुम्हारे जितनी ही जीनियस थी और अब कुछ टाइम में वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। जियान कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा ना करते तो मैं अभी तक 2 पर्सन होता। याओ लाओ हंसते हुए कहता है कि इतना गुस्सा मत करो, 2 पर्सन बहुत छोटी रैंक है। 2 पर्सन के ऊपर 2 शी और 2 जी आते हैं और यहाँ और भी कई स्टेजेस हैं जो आम इंसान को पता ही नहीं है। वो गॉड लेवल्स की बात कर रहा है। जियान और उसमें काफी बहस होती है।
जिसके अंत में याओ लाओ जब उसे ये भरोसा दिलाता है कि वो जियान को एक ही साल में 2 पर्सन बना देगा, तो जियान याओ लाओ को अपना टीचर मान लेगा। याओ लाओ अब उसे ये बताता है कि वो एक पिल मेकर है और वो जियान को पिल मेकिंग स्किल्स भी देगा। अब याओ लाओ फिर उसके रिंग में आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में अपने साथियों को भी नहीं बताओगे। अब फिर वहाँ जी जूनियर आती है जो उससे बहुत अफेक्शन से बात करती है और फिर कहती है कि नलन यानरैन जरूर रिग्रेट करेगी। जी जूनियर को हमेशा एक प्यारी बच्ची की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जी जूनियर उसे पसंद करती है। अब फिर जियान उसे बताता है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने का रास्ता ढूंढ लिया है। ये सुनकर जी जूनियर खुश हो जाती है और फिर दोनों उतान सिटी के अंदर घूमने जाते हैं। उतान सिटी के अंदर जियाओ फैमिली का एक बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है। जियान यहाँ से काफी सारी हर्ब्स लेने लगता है, लेकिन आगे जाने पर उसे एक जगह कम भीड़ दिखाई देती है और फिर तभी वहाँ जियाली हाउस के लोग आ जाते हैं और वो जियान के वहाँ आकर उसे लूजर कहने लगते हैं। इस मार्केट प्लेस के कस्टमर्स जियाली हाउस ने अपने पास बुला लिए थे, इसलिए जियाओ फैमिली के बिजनेस पर लोग कम होने लगे हैं। वो लोग क्योंकि जियाओ फैमिली का मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए जी जूनियर को काफी बुरा लगता है, लेकिन जियान उसको कुछ ना करने को कहता है। जियान फिर उदास होकर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है और फिर याओ लाओ से कहता है कि क्या तुम जियाली हाउस के पिल मेकर से अच्छे पिल बना सकते हो ताकि जियाओ फैमिली के बिजनेस फिर से चलने लगे। याओ लाओ कहता है कि जब तुम 2 पर्सन बन जाओगे तो मैं तुम्हें पिल मेकिंग भी सिखा दूंगा, और फिर वो उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू करता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।